इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी, एक सीक्रेट संगठन जिसको बहुत सारे कामयाब लोगों के नाम के साथ जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जिन लोगों को कुछ ही समय में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिल गई, उन्होंने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी, जिससे उनको जीवन में बहुत प्रसिद्धि मिल रही है। क्योंकि आम व्यक्ति इतने कम समय में इतनी प्रसिद्धि हासिल नहीं कर सकता। माना जाता है कि इल्यूमिनाटी के द्वारा जो शक्तियां मिलती हैं, वो शक्तियां इंसान को शैतान के द्वारा प्राप्त होती हैं। ये इतना खतरनाक संगठन है कि इसके सदस्यों में बिल गेट्स और बहुत सारे ऐसे ही पावरफुल लोगों का नाम जोड़ा गया है। इसकी शुरुआत 1 मई सन 1776 में हुई, जब एडम वाइज हेप्ट नाम के एक व्यक्ति ने इसकी शुरुआत इंग्लिस्तान शहर में अपने 4 शिष्यों के साथ की। 1 मई 1776 के बाद काफी लोगों को एक सीक्रेट सोसाइटी के रूप में देखा गया, जिन्होंने काला चोगा पहना हुआ था, काले रंग के बड़े कोट पहना हुआ था जिसमें सर भी ढका जाता है, और सर पे एक अजीब सी टोपी लगाई हुई थी। जमीन पे कुछ आड़े तिरछे चिन्ह बनाए हुए थे, बीच में आग जल रही थी, और उनको आग के इर्द गिर्द घूमते हुए देखा, कुछ लैटिन भाषा में मंत्रों का उच्चारण करते हुए, और पीछे कुछ खतरनाक संगीत बज रहे थे। तो बात करते हैं कि इस संगठन के साथ जुड़ने के लिए क्या नियम तय किए गए हैं। इस संगठन के साथ जुड़ने के लिए पहला नियम यह है कि व्यक्ति की उम्र 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वह अपने धर्म को, इल्यूमिनाटी को भी वह धर्म ही मानते हैं। वह मानते हैं कि यह वैसा धर्म है कि जिसको हम तर्क से जोड़ते हैं, विज्ञान के साथ जोड़ते हैं। हम किसी भी अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करते, इसको विज्ञान के साथ जोड़ते हुए हम धर्म निष्पेक्ष मानते हैं। जिस व्यक्ति ने इस इल्यूमिनाटी धर्म की शुरुआत की, उसका नाम एडम वाइज हेप्ट था, जो कि मध्य यूरोप के बवेरिया राज्य के इंग्लिस्तान शहर में पढ़ने वाली एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उनके पूर्वज यहूदी थे और बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। एडम वाइज हेप्ट को धर्म धार्मिक कामों में बहुत रुचि थी, इसलिए वह इंग्लिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। पर यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन था वो पादरियों से चलता था, और एडम वाइज हेप्ट पादरी नहीं थे। और जो यूनिवर्सिटी के पादरी थे वो भी कोई आम पादरी नहीं थे, वह रोमन चर्च के जैथरिक्स संप्रदाय के पादरी थे। यह वह पादरी थे जो कि एक बार अकबर के पास भी गए थे अपने धर्म का प्रचार करते हुए, और अकबर ना कि उनसे खुश हुए थे, उनको अपने शहर में चर्च बनाने की अनुमति भी दे दी थी। अब एडविन वाइज हेप्ट जैसा चाहते थे वैसा इनके हिसाब से धर्मों में काम नहीं हो रहा था, और ये धर्मों में बदलाव चाहते थे। एक फ्रीमेशन नाम की सोसाइटी है, एक संप्रदाय है, एक संगठन है जिसके साथ ये जुड़े। फ्रीमेशन संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें स्वामी विवेकानंद भी शुरुआती दौर में जुड़े थे। एडम वाइज हेप्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के बाद पहले फ्रीमेशन संगठन के साथ जुड़े जाके इन्होंने उसके तौर तरीकों को समझा, पर कुछ समय समझने के बाद इन्होंने देखा कि इनमें उतनी कुछ क्रांतिकारी सोच नहीं है। इसलिए इन्होंने सोचा मैं अपना एक अलग संगठन बनाऊंगा। तो डेट आ गई 1 मई सन 1776 की, जब इन्होंने इंग्लिस्तान के एक जंगल में अपने 4 शिष्यों के साथ टॉर्च की रोशनी में नहाकर प्रतिज्ञा ली कि हम अपने संगठन को खुफिया रखेंगे और किसी को हमारे संगठन के तौर तरीकों के बारे में
पता नहीं लगने देंगे, पर हम खुफिया तरीके से लोगों को अपने संगठन के साथ जोड़ेंगे। इसके कुछ नियम तय किए गए, जिसमें 30 साल से ऊपर के व्यक्ति इस संगठन के साथ नहीं जुड़ सकते थे। इसमें 3 लेवल को तय किया गया। सबसे जो निचला लेवल था उसको मिनर्वल कहा जाता था। मिनर्वल में जो लोग जुड़ते थे उनको दूसरे लेवल के लोग अपने ग्रुप के रूल्स वगैरह से अवगत कराते थे। जो सबसे ऊपरी भाग पहले लेवल पे थे उनका काम होता था बाकी धर्मों में से लोगों का धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ना। सन 1796 में यह फ्रांस भी पहुंचे। जब इन्होंने अपने संगठन की शुरुआत की तो यह कुछ ही समय में इनकी गिनती 5 से बढ़कर 2500 हो गई। जब उसके शहर के राष्ट्रपति को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने इनके ऊपर कोई एक्शन लेने की सोची। तब माना जाता है इल्यूमिनाटी के कुछ सदस्यों के द्वारा वह मारे गए। फ्रांस फिर जब सरकार को इसके बारे में पता लगा तब एडम वाइसहैप्ट को देश निकाला दे दिया गया। उसके बाद माना जाने लगा कि इल्यूमिनाटी जो संगठन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। पर 1796 में दोबारा इल्यूमिनाटी का नाम सुनने में आया फ्रांस में, और कुछ समय बाद फ्रांस के साथ युद्ध हुआ। माना जाता है कि जो फ्रांस में विवाद हुए उसका कारण इल्यूमिनाटी था। कुछ लोगों की अगर माने तो वह कहते हैं कि इल्यूमिनाटी 18वीं शताब्दी का एक ऐसा संगठन था जो अब खत्म हो चुका है, पर आज भी इसका अस्तित्व लोगों में बना हुआ है। लोग आज भी इस पे बात करते हैं। आपने फिल्मों, किताबों और कुछ खुफिया कहानियों में इसका जिक्र हमेशा सुना होगा। तो आज हमने जाना इल्यूमिनाटी के कुछ नियमों के बारे में, इसकी शुरुआत कब हुई, किसने इसकी नींव रखी। आज के लिए इस विषय को यहीं पे विराम देते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। यदि इस बारे में आप किसी तरह के कोई विचार मेरे समक्ष रखना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत करूंगा, और हृदय से आपके विचारों का सम्मान रखते हुए जल्द ही उस पर एक नई वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। आपका दिन से